तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइको फॉर जू पर। तो गाइज हमने पिछली वीडियो के अंदर हमारे 50 क्वेश्चन पूरे किए थे जो कि हमारे भारत के जिलों से संबंधित थे। तो आज हम जो बाकी के 50 क्वेश्चन हैं उनको हम पूरा कर लेते हैं। तो ज़्यादा समय आपका खराब ना करता हुआ हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 50 था जिसका कि आंसर मैंने आपसे पूछा था कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। और गाइस जो हमारे भारत की पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है हमारी गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। ऑप्शन ए जयसमंद झील, ऑप्शन बी फतेह सागर झील, ऑप्शन सी लोनार झील, ऑप्शन डी अन्ना सागर झील। तो 50 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए जयसमंद झील हमारी भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि पुष्कर झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो जो हमारी पुष्कर झील है ये हमारी स्थित है ऑप्शन ए राजस्थान के अंदर। गाइस आप याद रखेंगे जो पुष्कर झील का संबंध है वह हमारे ब्रह्मा जी के साथ संबंध है। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी का हमारे भारत के अंदर एक ही सबसे बड़ा मंदिर है वो है हमारा पुष्कर के अंदर। ठीक है, जो कि राजस्थान में आता है। उसके बाद हमारा प्रश्न है 52, निम्न में से कौन सी झील ब्रह्मा द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन ए पिछोला झील, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन सी डीडवाला झील और ऑप्शन डी पुष्कर झील। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पुष्कर झील का संबंध हमारा ब्रह्मा जी के साथ में है। तो जो 52 का राइट आंसर वह हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्कर झील। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 53, पुष्कर झील राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो जो पुष्कर झील है वह हमारी ऑप्शन सी अजमेर के अंदर स्थित है। ठीक है गाइस, तो आप इसके बारे में याद रखेंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 54, फतेह सागर झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है हमारा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जो हमारी फतेह सागर झील है वह हमारी स्थित है ऑप्शन सी राजस्थान के अंदर। ये हमारी काफ़ी सारी झील है जो कि राजस्थान के अंदर है। तो मैंने कल भी आपको बोला था कि जो भी मैं झीलों के बारे में आपको बता रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी में लिखते रहा करें। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 55, फतेह सागर झील राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो जो हमारी फतेह सागर झील है जो है हमारी स्थित है ऑप्शन डी उदयपुर के अंदर। और जो हमारा सिरोही है सिरोही के अंदर हमारी जो नक्की झील है वह स्थित है जो कि राजस्थान में है। और ऑप्शन सी है जो अजमेर, अजमेर में हमारी पुष्कर झील है। और ऑप्शन डी उदयपुर में हमारी ये फतेह सागर झील आ रही है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अन्ना सागर झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो अन्ना सागर झील है वह हमारी ऑप्शन डी राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है गाइज। उसके बाद हमारा 57 क्वेश्चन है पिछोला झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है इसका असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो जो हमारी पिछोला झील है यह भी हमारी ऑप्शन बी राजस्थान के अंदर ही स्थित है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 58, डीडवाला झील। तो डीडवाला झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो हमारी डीडवाला झील है जो है हमारी स्थित है ऑप्शन डी राजस्थान के अंदर। ठीक है, आप इसके बारे में भी ध्यान में रखेंगे और अपनी कॉपी पर साथ साथ में लिखते रहा करें जो भी मैं झील के बारे में बताता हूँ आपको। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 59, राणा प्रताप सागर झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी ओडिशा। तो जो राणा प्रताप सागर झील है इसका निर्माण हमारी जो चंबल नदी है जब जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है। और जो अपने जो राजस्थान को क्रॉस करते हुए यूपी में जाकर यमुना नदी से मिलती है। ठीक है। तो इसके द्वारा राजस्थान के अंदर इन जहाँ पर ना 3 झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, जो हमारे राणा प्रताप सागर है। ठीक है, और आगे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। राणा प्रताप सागर झील का निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान इज राइट। ठीक है। उसके बाद हमारा 60 क्वेश्चन है गांधी सागर निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो ये भी हमारी चंबल नदी द्वारा ही बनाई जाती है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो जो गांधी सागर भी हमारा ऑप्शन ए राजस्थान के अंदर ही स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है 61, जवाहर सागर निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है हमारा तेलंगाना,
ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी राजस्थान। तो जवाहर सागर भी हमारा राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये जब हमारे तीनों सागर थे, एक तो हमारा जवाहर सागर हो गया, ठीक है, एक हमारा ये गांधी सागर हो गया और एक राणा प्रताप सागर हो गया। तो ये तीनों के तीनों हमारे चंबल नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 62, लोनार झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो जो हमारी लोनार झील है, इसका निर्माण हुआ है उल्कापिंड के द्वारा। ठीक है, तो इसे एक ज्वालामुखी झील भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी झील है, ये जो हमारी स्थित है ऑप्शन बी महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है guys? उसके बाद हमारा प्रश्न है 63, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी झील का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए लोनार झील, ऑप्शन बी पुष्कर झील, ऑप्शन सी डीडवाला झील और ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो लोनार झील है इसे ज्वालामुखी झील भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन ए लोनार झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न है 64, निम्न में से किस झील का निर्माण उल्कापिंड से हुआ है? ऑप्शन ए वुलर झील, ऑप्शन बी फतेह सागर झील, ऑप्शन सी कोल्लेरू झील और ऑप्शन डी लोनार झील। तो जो हमारी लोनार झील है ऑप्शन डी, इसका निर्माण हमारा उल्कापिंड के द्वारा हुआ है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। ठीक है गाइस, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 65, पोवई झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो जो हमारी पोवई झील है जो है हमारी स्थित है ऑप्शन डी महाराष्ट्र के अंदर ये स्थित है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 66, चिल्का झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है इसका ओडिशा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है राजस्थान। गाइस हमने सबसे पहला क्वेश्चन ही जय किया था कि हमारे भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो हमने किया था कि चिल्का झील हमारी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तब मैंने आपको बताया नहीं था कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, तो अभी आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा के अंदर ये स्थित है झील हमारी। ठीक है, जो कि समुद्र के बिल्कुल साथ में लगती है। ठीक है गाइस, तो इस झील के अंदर महानदी जो हमारी नदी है उसका पानी इसके अंदर आता है, जिसके कारण इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में काफ़ी बातें हैं जो आपको बताएंगे हम। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 67, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी डल झील, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी चोलामू झील। तो जो 67 का राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए चिल्का झील। तो विश्व की जो दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है वह हमारी है चिल्का झील, और जो सबसे पहली झील है वह हमारी होगी कैस्पियन सागर। ये भी एक लैगून झील है हमारे। ठीक है, ये हमारा विश्व की सबसे पहली झील है जो कि सबसे बड़ी है लैगून झील, और चिल्का झील हमारे भारत की सबसे बड़ी झील है, और चिल्का झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न है 68, चिल्का झील का निर्माण किस नदी के कारण हुआ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका गोदावरी नदी, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो जो चिल्का झील का निर्माण हुआ है वह मैंने अभी आपको बताया कि महानदी के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है guys? उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 69, विक्टोरिया सागर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जो विक्टोरिया सागर है जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा में स्थित है जो हमारा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अनचुम्पा झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरला। तो जो हमारी अनचुम्पा झील है जो है स्थित है ऑप्शन डी उड़ीसा के अंदर। देखिएगा जो भी झीलों के बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में सिर्फ यही याद रखेंगे कि यह है कहाँ पर स्थित है, बस। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 71, कंजिया झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो जो हमारी कंजिया झील है जो हमारी हो जाएगी ऑप्शन डी उड़ीसा के अंदर ही जो हमारी झील स्थित है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 72, लोकटक झील। तो लोकटक झील के बारे में मैंने आपको तीसरे क्वेश्चन में बताया था कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हमारी कौन सी है? तो वह थी हमारी लोकटक झील। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो लोकटक झील हमारी मणिपुर में आती है। ठीक है, यह विश्व की तैरने वाली झील है पहले एकमात्र। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है 73, भारत की जल में तैरने वाली झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी विक्टोरिया सागर, ऑप्शन सी
अष्टमुडी झील और ऑप्शन डी लोकटक झील। तो जो भारत की जल में तैरने वाली झील है वह हमें मालूम ही है, ऑप्शन डी लोकटक झील, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया है। ठीक है गाइस, जो कि हमारे मणिपुर राज्य में स्थित है। 74 क्वेश्चन आ गया हमारा, चोलामू झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है। इस झील के बारे में भी हमने सबसे पिछली वीडियो में किया था कि जो चोलामू झील है उसके बारे में क्या फैक्ट है और वो कहाँ पर स्थित है। तो चोलामू झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी सिक्किम। तो जो 74 का राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम राज्य के अंदर जो स्थित है। चिलागू झील है जो हमारी, वह हमारी भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है guys? उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 75, गुरु डोंगमार झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो जो हमारी गुरु डोंगमार झील है जो हमारी स्थित है ऑप्शन डी सिक्किम के अंदर ही। देखिए देखिए दोस्तों, हमने पहली जो हमने पिछली झील की है चोलामू झील, ठीक है, वह हमारी भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और जो हमारी गुरु डोंगमार झील है यह हमारे भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है जो कि ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है ना। तो इन दोनों झीलों के बारे में आप याद रखेंगे कि ये सिक्किम में ही पाई जाते हैं, दोनों की दोनों ही तो हमारी ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है केरल में झील को क्या कहा जाता है। तो केरल के अंदर झील को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कालिंदी, ऑप्शन बी गोखुर, ऑप्शन सी क्याल, ऑप्शन डी दलदल। तो जो केरल के अंदर झील को कहा जाता है वह है हमारा ऑप्शन सी क्याल। क्याल के नाम से हम केरल में झील को जानते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 77, वेवनाड झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो जो हमारी वेवनाड झील है वह हमारी स्थित है ऑप्शन सी केरल के अंदर। गाइज मैंने पिछली वीडियो में भी आपको वेवनाड झील के बारे में एक फैक्ट बताया था कि हमारे भारत की सबसे लंबी झील है जो है हमारी, जो कि लगभग 96 किलोमीटर प्लस है। ठीक है। तो आप इसके बारे में याद रखेंगे फैक्ट के बारे में भी कि ये केरल के अंदर स्थित है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 78, वेवनाड झील की लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन ए है 90 किलोमीटर, ऑप्शन बी 95 किलोमीटर, ऑप्शन सी 96.50 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी इज 98.50 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 96.50 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। तो वेवनाड झील की लंबाई जो है जो कि हमारी केरला के अंदर पाई जाती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 79, अष्टमुडी झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी केरला। तो जो 79 अष्टमुडी झील है हमारी यह हमारी स्थित है डी यानी कि केरला के अंदर। ठीक है। तो इसका जो अष्टमुडी नाम है यह मैं इसलिए पढ़ा क्योंकि इस झील की 8 भुजाएं हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको अष्टमुडी झील कह देते हैं। तो उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 80 निम्न में से किस झील की 8 भुजाएं हैं। तो ऑप्शन ए अष्टमुडी झील, ऑप्शन बी गुरु डोंगमार झील, ऑप्शन सी लोकटक झील और ऑप्शन डी चोलामू झील। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो अष्टमुडी झील है इसी को हम 8 भुजाओं वाली झील भी कह देते हैं। ठीक है। और बाकी जो इसके नाम में भी अष्ट है, ठीक है, तो हम इसका पता लगा सकते हैं कि 8 भुजाओं वाली जो हमारी झील है वह हमारी अष्टमुडी झील ही है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 81, पेरियार झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है हमारा कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो हमारी जो पेरियार झील है वह हमारी स्थित है ऑप्शन बी केरल के अंदर। ठीक है गाइज। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 82 हमारा क्वेश्चन है सारथाम कोटा झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है हमारा राजस्थान, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है केरला। तो जो हमारी सारथाम कोटा झील है जो है हमारी स्थित है ऑप्शन डी केरल के अंदर। ठीक है गाइज। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 83, केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन ए सारथाम कोटा झील, वेवनाड झील, अष्टमुडी झील और बिलियानी झील। ठीक है गाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारथाम कोटा झील केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 84, बेलियानी झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो हमारी बेलियानी झील है जो है हमारी स्थित है ऑप्शन ए यानी कि केरला में स्थित है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 85, बेली झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो जो हमारी बेली झील है जो है हमारी स्थित है ऑप्शन सी केरला के अंदर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 86, पुलिकट झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है।
तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो जो हमारी पुलिकट जिला है जो हमारी जो मेनली जो हमारी तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश है उसके बॉर्डर पर से स्थित है। ठीक है, लेकिन हम इसे मानते हैं कि हमारी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज राइट होगा। ठीक है, तो पुलिकट झील के बारे में आप याद रखेंगे। उसके बाद उसके बाद हमारा प्रश्न है 87, कोलेरू झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है हमारा मणिपुर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो जो हमारी कोलेरू झील है जो है हमारी स्थित है आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 88, कौन सी झील कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टाओं के मध्य स्थित है? ठीक है गाइस, कौन सी झील कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टाओं के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए नागार्जुन झील, ऑप्शन बी वेमनाड झील, ऑप्शन सी बिलियानी झील और ऑप्शन डी कोलेरू झील। तो जो हमारी कोलेरू झील है जो है हमारी कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टाओं के मध्य में स्थित है। उसके बाद हमारा प्रश्न है 89, रेणुका झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है हमारा मणिपुर, ऑप्शन बी है हमारा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जो हमारी रेणुका जिला जो है हमारी स्थित है हिमाचल प्रदेश के अंदर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 90, गोविंद सागर झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो जो गोविंद सागर जिला जो है हमारी स्थित है हिमाचल प्रदेश के अंदर ही, जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारा नंगल डैम बना हुआ है, ठीक है, उसी के कारण इसका निर्माण हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन आ भी जाता होता है कि जो हमारा भाखड़ा नंगल डैम है उसके द्वारा कौन सी झील का निर्माण हुआ है, तो आप याद रखेंगे कि जो गोविंद सागर झील है इसी का निर्माण उस डैम के कारण हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 91, जो कि हमारा किस झील का निर्माण भाखड़ा नंगल डैम के कारण हुआ है? ऑप्शन ए गोविंद सागर झील, ऑप्शन बी हुसैन सागर झील, ऑप्शन सी पुलिकट झील और ऑप्शन डी नागार्जुन झील। तो मैंने अभी आपको बताया है कि किस झील का निर्माण भाखड़ा नंगल डैम के कारण हुआ है, तो वह है हमारी ऑप्शन ए गोविंद सागर झील, जो कि हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सूरज ताल झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है? गाइस, जब हमने पिछली वीडियो की थी तो तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो उत्तराखंड की झीलें हैं उन झीलों के नाम के उनकी झील के नाम के पीछे ज़्यादातर ताल लगता है। ठीक है, और मैंने दो झीलें आपको स्पेशली बताई थी, एक हमारी सूरज ताल और एक हमारी चंद्रताल। ठीक है, तो इनके बारे में आप अभी बताएंगे मुझे कि ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में स्थित है, या ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा कि ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है गाइस, तो दो हमारी ताल वाली जिले हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित हैं, बाकी सारी की सारी हमारी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है चंद्रताल झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जो हमारी चंद्रताल झील है जो है हमारी हो जाएगी ऑप्शन बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये स्थित है। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 94, जो कि हमारा है कली वैली झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो जो हमारी कली वैली झील है जो है हमारी स्थित है ऑप्शन बी तमिलनाडु के अंदर जो हमारी स्थित है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 95, कोडाइकनाल झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है इसका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल के अंदर। तो जो हमारी कोडाइकनाल झील है जो है हमारी से स्थित है ऑप्शन बी तमिलनाडु के अंदर ही। ठीक है guys, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 96, हुसैन सागर झील में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो जो हमारी हुसैन सागर झील है जो है हमारी सी स्थित है ऑप्शन ए तेलंगाना के अंदर। ठीक है guys, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 97, तो नागार्जुन सागर झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो जो हमारा नागार्जुन सागर झील है जो है हमारी स्थित है ऑप्शन सी तेलंगाना में। तो आप एक बात और याद रखेंगे नागार्जुन सागर के बारे में कि जो हमारी कृष्णा नदी है इसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, नागार्जुन सागर झील का। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 98, निम्न में से कौन सी झील कृष्णा नदी पर बनी हुई है? तो इसका ऑप्शन ए है हुसैन सागर झील, ऑप्शन बी सूरजताल झील, ऑप्शन सी नागार्जुन झील और नागार्जुन सागर झील और ऑप्शन डी बुल्लर झील। तो जो हमारी कृष्णा नदी पर बनी हुई झील है जब मैंने अभी आपको बताई है नागार्जुन सागर झील इसका राइट आंसर होगा। तो नागार्जुन सागर झील हमारी कृष्णा नदी के द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से मेघालय की झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए है हमारा गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन बी है हमारा अंचुम्पा झील, ऑप्शन सी है हमारा अष्टमुडी झील और ऑप्शन डी है हमारा उमियम झील। तो मेघालय के अंदर एकमात्र झील है जो है हमारी उमियम झील। ठीक है guys, इसके बारे में आप याद रखेंगे कि मेघालय में एकमात्र झील है जिसका नाम है उमियम झील। उसके बाद हमारी अगली
जो अंतिम आज का क्वेश्चन है लास्ट इस वीडियो का, वह है हमारा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो जो हमारी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि हमारे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, वह है हमारी स्थित उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है गाइस, तो उसके बाद बस आज के लिए हमारी इतनी ही वीडियो थी। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर @GK365 पर मैसेज करके बोल सकते हैं, तो आपको जो PDF फाइल मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। ठीक है गाइस, थैंक यू। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.